हे गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इस चैनल पे LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड स्टोरी एक्सप्लेन करते रहती हूँ, तो अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना और देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो स्टोरी शुरू करते हैं। आज मैं जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है लिहाफ। मूवी शुरू होती है सन 1922 से, जिसमें एक नवाब ने बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की से शादी कर ली अपने शौक को पूरा करने के लिए। लेकिन वो नवाब उस लड़की को वो रिश्ते नहीं देता जो एक पति और पत्नी के बीच में होते हैं। इवन वो तो उस लड़की के पास भी नहीं आता। शादी को 1 मंथ हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उन दोनों में कुछ नहीं होता और वो बेगम यही सोचती है कि कब मुझे एक पत्नी का दर्जा मिलेगा। कहानी में आगे हम एक राइटर को देखते हैं जिसपे कि एक कानूनी केस चल रहा है। उनपे केस इसलिए चल रहा है क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब को पढ़ने के बाद लोगों ने उस पे केस कर दिया। लोगों ने उस राइटर पे ये इल्जाम लगाया कि वो जो भी कहानी लिखती है वो बहुत ही सेक्सुअल होता है, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उन पे गलत असर पड़ता है। इसलिए लोगों ने कोर्ट से मांग की कि इनकी सारी किताबें मार्केट में ना आए। फिर वो राइटर जिसका नाम इस्मत था वो खुद अपने लिए स्टैंड लेती है। वो कहती है कि ऐसी कहानियां तो और भी राइटर्स लिखते हैं, आप उन पे केस क्यों नहीं करते, मेरे से ही क्यों दुश्मनी है। सभी लोग उस पे इसलिए भड़के थे क्योंकि वो सेम सेक्स की कहानियां लिखती थी। फिर एक दिन इस्मत के घर में कोर्ट से एक नोटिस आता है। उसमें लिखा था कि तुम्हें लाहौर जाके कोर्ट में गवाही देनी है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे हम देखते हैं वो खूबसूरत लड़की अपने हस्बैंड का वेट कर रही है, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं आता। फिर एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, जिसे देखते हुए उसका हस्बैंड एक डॉक्टर को बुलाता है। वो डॉक्टर उसका चेकअप करता है और कहता है कि आपको शायद कहीं बाहर जाना चाहिए, बाहर का माहौल देखना चाहिए, बाहर की हवा लेनी चाहिए और हो सके तो आप एक बार मसाज भी करा लीजिए। फिर अगले ही दिन उसका हस्बैंड यानी कि वो नवाब उसके लिए एक बहुत ही मशहूर मसाज करने वाली को उसके कमरे में भेज देता है और वो मसाज करने लगती है। जैसे ही उस मसाज वाली का हाथ उस लड़की के कमर पे लगता है वैसे ही वो रोने लगती है। फिर वो मसाज करने वाली पूछती है कि मैडम क्या हुआ आपको। वो लड़की उसको कहती है कि मेरी बॉडी को बहुत दिनों से किसी ने भी टच नहीं किया। जब वो लड़की ये सब कहती है तो वो मालिश करने वाली समझ जाती है कि इन्हें क्या चाहिए। तभी वो उस लड़की के क्लोज आने लगती है। वो मालिश करने वाली औरत उस लड़की कितनी क्लोज आ जाती है कि वो दोनों साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। और ये सब नज़ारा पास ही में खड़ी एक लड़की जो कि 16 साल की थी वो देख लेती है। वो ये सब देख के थोड़ा डर जाती है, इसलिए वो डर के मारे सोने चली जाती है। लेकिन उस लड़की को धीरे धीरे ये समझ आ जाता है कि जो रिश्ता एक बेगम और एक नवाब के बीच में होना चाहिए वो रिश्ता एक बेगम और एक मालिश करने वाली के बीच में है। उस लड़की को ये भी समझ आ जाता है कि इन दोनों के बीच में एक जिस्मानी और एक रूहानी रिश्ता है। वहीं दूसरी तरफ जब महल में महफिल जमती थी तो वो बेगम नवाब की बेइज्जती करने में बिल्कुल भी नहीं चूकती थी। वो अपने हस्बैंड की बहुत बेइज्जती करती थी, जिससे कि नवाब अब बेगम के पास भी नहीं आता। मतलब पहले वो उससे बात भी कर लेता था, लेकिन अब तो वो बेगम से बात भी नहीं करता। उसी दिन मालिश करने वाली आया को कुछ काम के लिए अपने घर जाना पड़ता है। वो बेगम उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना ये 2 दिन कैसे काटूंगी। तो वो आया कहती है कि 2 दिन की ही तो बात है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल ही आ जाऊं। उसके जाने के बाद वो बेगम उस 16 साल की लड़की को बुलाती है अपने पास। वो बेगम उस लड़की से वही रिश्ता रखना चाहती थी जो कि उस आया के साथ रखती थी, लेकिन वो लड़की साफ साफ मना कर देती है। पर वो बेगम उस लड़की को उस हद तक लेके जाती है जहाँ से वो रिश्ता शुरू हो सकता था। लेकिन वो लड़की बेगम को धक्का देती है और कहती है कि मुझे आपसे ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं रखना। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि वो लड़की वो राइटर ही थी जो अपनी आप बीती डायरी में लिखती थी और उसने उस डायरी पे एक किताब भी छापी। इसलिए लोगों ने इसे पढ़ने के बाद उस पे केस कर दिया। 2022 में ऐसा माना जाता था कि लड़कियां सिर्फ घर के काम कर सकती है, ना कि लड़की होके एक लड़की के साथ ही प्यार कर सकती है। इसलिए उस समय ये बहुत ही बड़ी बात थी।